प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कहता है कि जो भी उसके वचन अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, नाश नहीं होता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन ਲਈ, सुंदर समय ਲਈ, सुंदर सुबह ਲਈ पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां दे आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने ਲਈ अपना फजर बख्शिया प्रभु। ये सब ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ करते हैं। और बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम विच मंग लैनी, आमीन। आमीन। सुनिए, वो चाहता है कि यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो धार्मिकता की ओर जाता है, अच्छाई की ओर जाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से है, और यह धार्मिकता उनके लिए है जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। और विश्वास करने वाले पर खुदावंद खुदा की तरफ से आशीष आती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, दोनों बातों में भेद की जगह नहीं है। यह इसलिए है कि समझने वालों के लिए ये एक दृष्टांत ठहरे। हालेलुया। यह दुष्ट आत्मा को अपने से दूर करने के लिए परमेश्वर को पुकारने वाली बात हो जाती है। हम इस बात के लिए एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 21वां वचन। परंतु आप व्यवस्था से अलग परमेश्वर परमेश्वर का वै धार्मिकता पर धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। क्योंकि ये जो व्यवस्था है परमेश्वर का कानून है। हालेलुया। ये इसीलिए है कि हम इस व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर की, इंसान की या संसार की नहीं चाहिए। और इस बात के लिए ये अगर परमेश्वर की ओर से होता है तो लोगों में धार्मिकता प्रकट हो जाती है, और इस बात की गवाही परमेश्वर की व्यवस्था देती है जिसको लोग मानते हैं, और भविष्यवक्ता देते हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था को आपके लिए लेकर आते हैं। हालेलुया। सुनिए, इस बात का बड़ा कारण यह है कि लोग विश्वास कम करते हैं, इसीलिए व्यवस्था के द्वारा उनको आशीष नहीं मिलती। हालेलुया। क्योंकि वो व्यवस्था रहित होते जा रहे हैं, वो केवल संसार की बातों में और अपनी रूढ़िवादी बातों में अपने प्रभुओं और ईश्वरों को ही मान्यता देते हैं और नमस्कार करते हैं। हालेलुया। जबकि वचन कहता है कि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु के नाम से थरथराती हैं, कांपती हैं, लेकिन ये मनुष्य नहीं कामता, ये परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना नहीं चाहता। सुनिए, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं, और सब पाप और गुनाह करने वाले हैं, एक भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसको परमेश्वर कहे कि ये शुद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर की निगाह दोनों पर एक साथ पड़ती है, वो किसी को नाश नहीं करता, ना बुरे को ना अच्छे को।
हालेलुया। और दोनों को उनके विश्वास के द्वारा वो धार्मिक ठहराता है। जो विश्वास करता है, जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसको उसका फल परमेश्वर देता है। सुनिए, इनमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ना है। इन पर से परमेश्वर की महिमा तब होती है जब हम विश्वास करते हैं, नहीं करते तो नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि तब हम संसारिक व्यवस्था पर चलने की कोशिश करते हैं। अब मसीह यीशु के द्वारा जो बचाए जाते हैं, सब के सब परमेश्वर की ओर से धार्मिक गिने जाते हैं, जिनको यीशु मसीह बचाता है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लहू से उन लोगों को ढक देता है, किनको, जो परमेश्वर की हर बात को अपने हृदय में रखते हैं और उसको पूरा करते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की ओर से जो भी धार्मिक बन जाता है, या संसार में कोई अलग जाति संसार को छोड़कर प्रभु की ओर आ जाती है, तो परमेश्वर दोनों को एक जैसा प्रेम करता है। कैसे? तो प्रेम वो सारे जगत से करता है। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। मतलब परमेश्वर सारे जगत को प्रेम करता है, लेकिन जो उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, वो चाहे किसी जाति धर्म के क्यों ना हो, परमेश्वर के चुने हुए क्यों ना हो, सारे के सारे धार्मिक ठहराए जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, अब एक वचन पढ़िए, भजन से रोमियो की पुत्री 3 अध्याय उसका 22वां वचन। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। अब आप जान गए कि व्यवस्था अगर परमेश्वर की है तो उस पर चलने की हर मनुष्य कोशिश करे, ताकि वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहराया जाए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का जो लहू है वो ऐसा विश्वास योग्य है कि जिसकी तुलना किसी बात से नहीं हो सकती, ताकि लोग उसके द्वारा पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर मुड़ जाए। हालेलुया। सुनिए, अब परमेश्वर धार्मिक और अधर्म करने वाले दोनों का न्याय करता है, और वो ही कर सकता है। उसके पास या उसके हाथ से छुड़ाने की किसी की हिम्मत नहीं है। परमेश्वर के छुटकारे के लिए हमेशा तैयार रहो। वो उसका छुटकारा जब मिलता है तब सारी बुराई जलकर नाश हो जाती है, क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसके विश्वास योग्य लहू से अपने आप को शुद्ध करते हैं। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के वास्ते ही होता है। वो कहता है कि उन लोगों पर परमेश्वर से आशीष मिलती है, उन लोगों को मिलती है जो परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, और वो भी मुफ्त में मिलती है। एक वचन पढ़िए, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 23वां और 24वां वचन, 2 वचन पढ़िए। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सैंत मैंत धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के पुत्र के लहू से हर कोई बचाया जा सकता है, लेकिन बचेगा वो जो अपने मन को फिराएगा प्रभु परमेश्वर की ओर। सुनिए, परमेश्वर यदि छुटकारा देता है तो केवल मसीह यीशु के द्वारा देता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अपने हृदय में रखिएगा कि परमेश्वर अगर छुटकारा देता है, जिसको
उसने हमारे लिए इस संसार में हमारे लिए कुर्बान किया था, वो उसी के द्वारा ही हमको छुटकारा देता है, क्योंकि यीशु कहता है मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं ही हूं। मार्था ने कहा था कि हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। वो कहता है कि तेरा भाई जी उठेगा, विश्वास कर। क्या कहा उसने? भाई जी उठेगा। वो कहती है हाँ, जब पुनरुत्थान होगा तब जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। क्यों कहा? क्योंकि उसके बिना उसके द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, संसारिक शांति नहीं देता। इसका क्या कारण है? कि आप सारी चिंता छोड़ दो, उसको दे दो कि वो क्या करता है, उसके काम में दखल अंदाजी मत करो। सुनिए, परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा पश्चाताप करने की आज्ञा दी है। यानी कि जो मनुष्य पश्चाताप करना चाहता है वो यीशु की शरण में आए, यीशु उसको अपने लहू से साफ और शुद्ध कर देगा। तब वो मनुष्य ऐसा पश्चाताप कर सकता है जैसा उसने जीवन में कभी ना किया। और ये तब ही होता है जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, जब हम सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, तब यीशु मसीह हम पर अपना अनुग्रह बरसाता है। संसारिक बातों की बात नहीं, यीशु के बारे में अनुग्रह की बात। सूरज प्रमाणी कहता है कि संसार की कोई वस्तु आपके लिए अनुग्रह नहीं है। चाहे धन दौलत, कोठी, कार, बंगला, कुछ भी क्यों ना हो, इनमें से कोई वस्तु आपके लिए अनुग्रह के लिए नहीं है। परमेश्वर जो आपको शांति देता है, आपको अपनी आग से भरता है, पवित्र आत्मा से भरता है, वचनों से भरता है, गैर भाषा देता है, स्वप्नों में दर्शन देता है, और जागते हुए भी वो आपको ऐसी बातें सिखा जाता है। ये बातें अनुग्रह की होती है, और ये जिसके पास होती हैं उसको संसार से बैर हो जाता है। हम सूरज का धन्यवाद करते हैं। सुनिए, आप वचन को पढ़िए, 3 अध्याय रोमियो की पत्री 25वां वचन। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। जब हम पाप करते थे, यानी कि हमारे पूर्वजों ने पाप किए थे, तब परमेश्वर सहनशीलता, क्योंकि उसने नई नई जाति, नए नए लोगों को नए रास्ते पर चलाया था, उसने अपनी सहनशीलता के कारण इनके पापों को अनदेखा किया था। वचन कहता है धन्य है वो जिसके पापों का लेखा परमेश्वर यहोवा ना ले, क्योंकि वो उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता है, और उसके अनुग्रह से ही हम यीशु पर विश्वास करते हैं और अपने आप को उस विश्वास के द्वारा दृढ़ कर लेते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है और हमारा शांति दाता है। पश्चाताप हमें यीशु के मार्ग पर ले जाता है। पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, अर्थात विश्वास के द्वारा उसका कार्य बढ़ता जाता है। जब हम विश्वास में मजबूत हो जाते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उसने हमारे लिए अपना प्रिय पुत्र, इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। हमारे लिए ही नहीं, हमारे सब गुनाहों, पापों, बुराइयों के लिए, हमारी गलत नीतियों, गलत कानूनों, गलत इच्छाओं के लिए उसने अपना इकलौता प्रिय पुत्र, जिससे वो बहुत प्रेम करता है। लेकिन फिर भी अगर हम गलतियां करते जाएंगे तो परमेश्वर का क्रोध भड़क जाएगा। सुनिए, अर्थात तो हर बुराई जो यीशु के आने से पहले थी, उसे परमेश्वर ने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और उनको उनके पाप
और बुराइयों की सजा नहीं दी, अब उनके पश्चाताप के कारण उनकी अच्छाई सामने लाया है। भजन संहिता में कहता है कि धन्य है वो जिनके पाप यहोवा क्षमा कर देता है। हालेलुया। सुनिए, और उनको वो दोबारा याद नहीं करना चाहता। उसकी कौम के लोगों की अच्छाई साबित हो जाए, उसमें देर ना हो, ताकि उनकी धार्मिकता के कामों के द्वारा उनकी धार्मिकता खुल जाए। और इस बात को करने वाला परमेश्वर ही है। हमें चाहिए कि हम उसके वचन अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करें और वो हमें धार्मिकता में ले जाए। वचन आपने पढ़ा भी हो सकता है, यीशु पर विश्वास करने वाला कभी नाश नहीं होता, वो अनंत जीवन पाता है। उसको अपने लायक और यानी कि अपना लिपालक पुत्र प्रभु यीशु मसीह बना लेता है। अधिकार और हर तरह का अधिकार देता है। परमेश्वर की धार्मिकता पाने के लिए यीशु पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आप वचन पढ़िए, रोमी की पत्री 3 अध्याय 26वां वचन। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप इन बातों को सोचिए, परखिए, जानिए कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा। हमें उस पर धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर के लिए आमीन बोलना चाहिए, क्योंकि उसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए एक विश्वास योग्य पश्चाताप का कारण उसका लहू ठहरा दिया। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।